आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 91,39,560 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,904 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 499 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,33,750 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 466 नए मामले सामने आए, जबकि 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून में 181, पौड़ी में 65, हरिद्वार में 53, नैनीताल में 40, पिथौरागढ़ में 38, उधमसिंह नगर में 23, चमोली में 16, उत्तरकाशी में 15, टिहरी में 14, चंपावत में 7, अल्मोड़ा में 5, बागेश्वर में 5, रुद्रप्रयाग में 4 लोग संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में 9 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 1, एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 2, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, HNB बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,155 हो गई है। वहीं 251 मरीज ठीक होने के बाद घर भी भेजे गए। निर्माणाधीन पुल गिरा, 1 मजदूर की मौत, 13 घायल हो गए। तो ऋषिकेश से खबर आई है, जहां पे 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ राजमार्ग पर गुलर के समीप बन रहा पुल शटरिंग टूटने से गिर गया। इस पर काम कर रहे 14 मजदूर गिरकर घायल हो गए, जिनमें से 1 की मौत हो गई है। राज्यपाल मौर्य कोरोना संक्रमित। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है और संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने का आग्रह किया है। सीएम का ऐलान, गंगा को एस्केप चैनल बताने वाला आदेश होगा रद्द। तो पुराना शासनादेश वापस लेकर के जल्द जारी किया जाएगा नया आदेश। आज से तेजस ट्रेन का संचालन बंद होगा। तो देश की पहली कॉरपोरेटर ट्रेन तेजस का संचालन सोमवार से बंद होने जा रहा है। रविवार सुबह लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के बीच करीब 400 और नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस में करीब 250 यात्रियों ने बुकिंग कराई। स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों की बाध्यता का विरोध। तो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में न्यूनतम 50% अंकों की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है। संगठन ने शीघ्र मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% अंकों की बाध्यता कर दी है, जबकि कई बीएड अभ्यर्थी ने स्नातक परीक्षा में 45% अंकों के आधार पर नियमानुसार बीएड किया है। प्रशिक्षकों ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार 3 साल से बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कह रही है। वह रोजगार वर्ष भी मना रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में स्नातक में 50% की बाध्यता ने कई बेरोजगारों को इस प्रक्रिया के लिए अपात्र बना दिया है। कहा कि एनसीटी के नियमों के अनुसार ही स्नातक में 45% अंकों के आधार पर बीएड किया गया है। वर्ष 2011 से पूर्व के स्नातकों को छूट देनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंकों के आधार पर बीएड में प्रवेश होता था। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने सरकार से निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक के अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी हो रही है। तो आज भी यहाँ पर चमोली जिले, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, इसके साथ ही अन्य जिलों की भी यहाँ पे लगातार विज्ञप्ति जो है वो जारी हो रही है। तो समय रहते आवेदन यहाँ पे कर दें। 19,000 छात्र छात्राओं को नहीं मिली छात्रवृत्ति। तो कोविड-19 के चलते 19,000 छात्र छात्राओं को अभी तक दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है। साइकिल चला रहे 2 मासूमों को कार ने रौंदा। तो खबर है रुड़की से, जहाँ पे सड़क पर साइकिल चला रहे 2 मासूमों को कार सवार ने कुचल दिया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खबर है ये पोखरी से, जहाँ पे मकान की छत पर गिरा ट्रक चालक की मौत हो गई। बड़कोट उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे 14 घंटे तक बंद रहा। तो सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते बढ़ा भूस्खलन का दायरा यमुनोत्री हाईवे के लिए मुसीबत बन रहा है। शनिवार को भारी भूस्खलन से खरादी के पास यमुनोत्री हाईवे अवरुद्ध हो गया। 7 साल की मासूम से मकान मालिक ने किया दुष्कर्म, तो फरार। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे नगर कोतवाली क्षेत्र में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मासूम के पिता की तहरीर पर मकान मालिक के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे खेत जाते युवक पर भालू ने किया हमला। तो घाट ब्लॉक के वादू गांव में रविवार सुबह खीम सिंह, जो कि 40 वर्ष के हैं, पुत्र प्रताप सिंह अपने खेतों में गोबर डालने जा रहे थे। रास्ते में भालू ने उन पर हमला कर दिया। उनके चिल्लाने पर भालू जंगल की ओर भाग गया। वनबसा में व्यापारियों ने खोला मोर्चा। तो नेपाल में भारतीय व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार से खफा व्यापारियों ने रविवार से नेपाल प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की राह पकड़ ली है। हर की पेड़ी को फिर गंगा का दर्जा मिला। तो प्रदेश सरकार ने हर की पेड़ी क्षेत्र को फिर से अविरल गंगा का दर्जा दे दिया। रविवार को संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2016 के जारी स्केप चैनल संबंधी शासनादेश को निरस्त करने की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। पाक सीमा पर 150 मीटर लंबी सुरंग मिली है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रविवार को सीमा सुरक्षा बल ने 150 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। हरिद्वार कुंभ के स्वरूप पर 15 फरवरी के बाद अंतिम फैसला लेगी सरकार। पूर्व मंत्री बोले स्कूल बंद करे सरकार। तो कोरोना संक्रमण का ग्राफ दोबारा बढ़ता देख कांग्रेस ने स्कूलों को बंद करने की पैरवी की है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार से मांग की है कि बच्चों और शिक्षकों के हित में तत्काल स्कूल और आवासीय स्कूलों को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोरोना मामले बढ़ रहे हैं उसमें छात्र छात्राओं शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। युवाओं को ठगने वाले 2 कबूतरबाज गिरफ्तार हो गए हैं। तो दून में दफ्तर खोलकर विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के 19 युवकों से 30 लाख रुपए से ज़्यादा ठगी में फरार 2 कबूतरबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे एयरलाइंस में नौकरी का झांसा देकर के रकम ठगी गई है। SBI में अप्रेंटिस के 8,500 पदों पर भर्ती। तो भारतीय स्टेट बैंक में अप्रेंटिस के 8,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्नातक शैक्षिक योग्यता वाले युवा जिनकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच हो, वह पदों के लिए SBI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 269 पद हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के अप्रेंटिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। देश भर में कुल 8,500 पदों के लिए 20 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 10 दिसंबर तक रखी गई है। उत्तराखंड में कहाँ कितने पद भरे जाएंगे? तो उत्तराखंड में SBI देहरादून में 24 हैं, पौड़ी में 36, चमोली में 16, टिहरी में 27, रुद्रप्रयाग में 16, उत्तरकाशी में 10, हरिद्वार में 18, अल्मोड़ा में 36, नैनीताल में 15, उधमसिंह नगर में 20, पिथौरागढ़ में 29, चंपावत में 11, बागेश्वर में 11 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती परीक्षा के लिए देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की को केंद्र बनाया गया है। भर्ती परीक्षा का पेपर 1 घंटे का होगा, जिसमें 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेपाल के महेंद्र नगर में बन रहे भारत के आधार कार्ड। तो कोरोना काल में नेपाल में फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनाने का गैंग सक्रिय हो गया है। कुछ समय पूर्व ही चंपावत पुलिस को जानकारी मिली थी कि कंचनपुर जिले के महेंद्र नगर में कुछ लोग फर्जी तरीके से भारतीय आधार कार्ड बनाने का रैकेट चला रहे हैं। उत्तराखंड में आज कई जगह बर्फबारी की संभावना। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों के साथ ही देहरादून में भी आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंड में भी बढ़ोतरी की संभावना है। नवंबर महीने के चौथे हफ्ते में प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। विशेषकर पर्वतीय जिलों में अगले 4-5 दिनों तक कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 23 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि देहरादून और टिहरी जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 24 और 26 नवंबर तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे घाट गुरना के बीच सड़क कटिंग बनी मुसीबत। तो 26 दिन तक NH बंद करने के बावजूद पूरी नहीं हो सकी पहाड़ कटिंग। 10% कटिंग के चलते आए दिन लग रहा है जाम। चंपावत के स्वाला के पास 3 घंटे तक NH बंद रहा। एक गुलदार ढेर होते ही दूसरा गुलदार सक्रिय हो गया है। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे चंडा क्षेत्र में एक गुलदार ढेर होते ही दूसरा गुलदार सक्रिय हो गया है। विभाग शूटर बुलाकर अब 2 गुलदारों को ढेर कर चुका है, जबकि एक गुलदार पिंजरे में भी फंसा है। बावजूद इसके एक और गुलदार की सक्रियता से लोगों में दहशत है। पिथौरागढ़
में पिता के कोरोना संक्रमित मिलने पर बेटी की शादी स्थगित कर दी गई। तो दुल्हन बनने का ख्वाब देख रही एक युवती के सपनों को कोरोना ने चकनाचूर कर दिया। विवाह के ठीक 10 दिन पूर्व पिता के कोरोना संक्रमित मिलने से विवाह समारोह स्थगित हो गया। कल तक जिस घर में विवाह की तैयारी चल रही थी, अब वहाँ सुनसानी है। विवाह को लेकर के रिश्तेदार का निमंत्रण पत्र तक बढ़ चुका है। वहीं खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे ड्राइविंग सीख रही महिला कार समेत खाई में गिरी। तो अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग में रविवार को एक वाहन अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें सवार एक महिला और पुरुष घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू कर घायलों को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। देहरादून में साप्ताहिक बंदी पर भी खुले रहे बाजार। तो साप्ताहिक बंदी में दिवाली पर मिली छूट का फायदा उठाकर तमाम बाजार अभी भी खुल रहे हैं। रविवार को बंदी के बावजूद शहर के तकरीबन सभी बाजार खुले रहे। इन बाजारों में रविवार को भीड़ भी कम थी, मगर अधिकांश दुकानें खुली रही। दून में केवल 2 ट्रेनों के यात्रियों का रख रहे हैं ब्यौरा। तो कोरोना संक्रमण फिर बढ़ने लगा है। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 2 ट्रेनों से आने वाले यात्रियों का ही ब्यौरा रखा जा रहा है। बाकी ट्रेनों से आने वाले यात्री सीधे ट्रेन से उतरकर अपने घर जा रहे हैं। दून दिल्ली के बीच मसूरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। तो देहरादून दिल्ली के बीच मसूरी एक्सप्रेस का संचालन फिर से शुरू हो गया। यह ट्रेन त्यौहार स्पेशल के रूप में चल रही थी, जो 1 दिसंबर तक चलेगी। शताब्दी एक्सप्रेस आज रद्द। तो देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सोमवार को रद्द रहेगी। आशा रोड़ी के बाद कुल्हाड़ बॉर्डर पर भी जांच शुरू हो गई है। तो आशा रोड़ी चेकपोस्ट के बाद हिमाचल से लगते कुल्हाड़ बॉर्डर से भी जिले में आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। टॉपरों की कॉपियां देख बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे छात्र। तो सीबीएसई ने तय समय पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है। जल्द ही परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। छात्र बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। वहीं अब पिछले वर्षों के टॉपर बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं स्कूलों को स्कैन कराकर भेजी गई हैं। रेलवे सतर्क, रोडवेज लापरवाह। तो ट्रेनों से दून आने वालों की होगी रैंडम कोरोना जांच। रोडवेज चालक परिचालक में कोरोना के लक्षण तो ड्यूटी की अनुमति नहीं। तो कोरोना संक्रमण का खतरा दोबारा बढ़ने पर परिवहन निगम के अधिकारी सतर्क हो गए हैं। लाल बत्ती पर गाड़ी नहीं रोकी तो देना होगा जुर्माना। तो राजधानी दून के तमाम चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट के लाल होने के बावजूद किसी वाहन स्वामी ने गाड़ी नहीं रोकी तो ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के नाम पर ठगने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं 20 करोड़ की धोखाधड़ी में सीबीआई ने 8 पर केस दर्ज किया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो मेडिकल व नॉन मेडिकल पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसमें 65 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। वहीं सीनियर असिस्टेंट के पदों पर करें आवेदन। तो 34 पद निकले हुए हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के खाली पद पर अवसर। तो 220 पद पर कैनरा बैंक में वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। कलर के पद रिक्त। तो 34 पद निकले हुए हैं कलर के और इसके लिए आवेदन करने की जो तिथि है वो 3 दिसंबर रखी गई है और इसमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। निशंक ने नवाजा वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड के विजेता। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विजेताओं को प्रतिष्ठित वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड से सम्मानित किया। 7 अलग अलग श्रेणियों में कुल 8 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इसके साथ ही इस वर्ष के आयोजन का समापन किया गया। झांझरा में खुला भारतीय अस्पताल का स्वास्थ्य केंद्र। रविवार को दून चिड़ियाघर में उमड़े पर्यटक। तो रविवार को अवकाश होने की वजह से दून चिड़ियाघर के पर्यटकों में भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के चलते कई माह से घरों में कैद पर्यटक, खासकर बच्चे, अपने माता पिता के साथ दून चिड़ियाघर में वन्य जीवों को देखने पहुंच रहे हैं।
वहीं खबर है डुगड्डा से, जहां पे हाईवे पर पलटी बस, 3 लोग घायल हो गए। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर करेखाल के निकट गुम खाल में से आ रही जेएमयू की एक बस का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया। भूस्खलन से यमुनोत्री हाईवे 14 घंटे तक बंद रहा। वहीं मकान की छत पर गिरा ट्रक चालक की मौत हो गई है। तो पोखरी से खबर आई है। शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान हुए अद्वितीय केदार मदमहेश्वर। तो मराठा रेजिमेंट की बैंड धुन के साथ ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे आराध्य की डोली। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता में हिमाचल ओवरऑल चैंपियन बना। और जोशीमठ से खबर है, जहां पर महिला ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। तो स्वास्थ्य और सड़क सुविधा न होने से तिरोसी गांव की एक महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। पौड़ी से खबर है, जहां पर छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो कोतवाली पौड़ी पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए 30 लोगों ने किया आवेदन। तो पौड़ी से खबर है, जहां पर कोट ब्लॉक के कोटसाना में आयोजित जन कल्याण शिविर में कोट फरसवाणी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण पहुंचे। शिविर का शुभारंभ सीएम के प्रतिनिधि अभिलाष सेमवाल ने किया। विश्वविद्यालय की लापरवाही, 2700 छात्रों पर भारी। तो सत्र 2018-20 का बीएड परीक्षा परिणाम नहीं हुआ घोषित। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार को मिलेगी पहली सुपर शकर मशीन। तो हरिद्वार उत्तराखंड का पहला जिला होगा जिसको सुपर शकर मशीन मिलने जा रही है। इसके बाद मैनुअल स्क्वेंजिंग पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। वहीं सीवर लाइन की सफाई के दौरान पंपिंग स्टेशनों को बंद नहीं करना पड़ेगा। ऐसे सीवर लाइन की सफाई के दौरान गंगा सीवर गिरने की समस्या भी दूर हो जाएगी। गंगा की धारा में महाकुंभ के स्नान का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से धर्मनगरी भी सहमी। तो पिछले एक हफ्ते में कागजों में दर्ज हुए 2700 यात्री बसों से आने वालों का रिकॉर्ड नहीं है। वही खबर है ये हैदराबाद से, जहां पे डिवाइडर से टकराकर ट्राला नहर में गिर गया। नेकी की दीवार से पुलिस करेगी जरूरतमंदों की मदद। तो गुरुड़की से खबर है, जहाँ पे गंग नहर कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल ने जरूरतमंदों के लिए नई पहल शुरू की है। उन्होंने नेकी की दीवार की शुरुआत कर शहर के लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे बंद मकान में सेंधमारी का आरोपी दबोचा गया। तो सुभाष नगर क्षेत्र में हुई चोरी, जेवरात बरामद हुए। आरोपी के साथी अभी तक फरार है। वहीं खबर है पिरानकले से, जहाँ पे बारातियों और घरातियों पर हमला हुआ है। तो शादी समारोह में बारात वापसी के दौरान कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते बारातियों और युवती पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बदबूदार पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे हवाओं से सुबह और शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मासूम से मकान मालिक ने किया दुष्कर्म, फरार हो गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो छात्र छात्राओं की होगी कोरोना जांच। तो मौसम के बदलाव और कोरोना की शिथिलता के कारण कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में सैंपलिंग का रोस्टर तैयार कर लिया है। भीड़ में नियम टूटे, जाम में पसीने छूटे। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे बाजार में हुजूम और वाहनों के दबाव से सड़कों में जाम लगा। आईएसबीटी की योजना पर फिर लग गया है अड़ंगा। तो आईएसबीटी की योजना पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आईएसबीटी के संबंध में प्रस्ताव कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए अभी किसी तरह का निर्माण न होने की बात कही है। शौचालय बनवाने के लिए गर्भवती ने लगाई गुहार। तो नैनीताल से खबर आई है। नैनीताल से खबर है, जहाँ पर्यटकों की आवाजाही से रविवार को नैनीताल गुलजार रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक सुबह से शाम तक चहलकदमी करते नजर आए। आठ माह बाद शुरू होगी
MBBS की पढ़ाई। तो हल्द्वानी से खबर आई, वहीं 19,000 छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो सिराकोट दुर्घटना में एक घायल ने दम तोड़ दिया। तो DD हाट सिराकोट सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे कार खाई में गिरी, महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। युवक ने हाथ की नस काटी, युवती ने सैनिटाइजर पी लिया। तो बुखार आने पर एक युवती ने सैनिटाइजर पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए। इधर जिला मुख्यालय पुलिस लाइन के समीप रहने वाले युवक ने अपने हाथ की नस काट ली। नेपाल के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा। तो बनबसा बाजार बंद कर नेपाल मार्ग पर धरने पर बैठे व्यापारी। झूला पुल बंद होने से सीमांत का बाजार 9 महीने से ठप है। 4 विषयों में 219 विद्यार्थी और पढ़ाने के लिए मात्र 2 शिक्षक हैं। तो चंपावत से खबर आई है, नीलेश्वर का जंगल धधका, लोग सहमे हैं। BSNL सेवा 19 घंटे ठप रही, 2 लाख लोगों को परेशानी हुई। खबर है चंपावत से, जहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2.5 घंटे तक बंद रही आवाजाही। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे पाला जमने से वाहन फिसलने का खतरा बढ़ गया है। टनकपुर जौलजीबी सड़क के लिए झूला घाट में प्रदर्शन किया गया। रिंगाल के हस्तशिल्प को मिली सजावटी सामान की संजीवनी। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पिछले 5-6 प्रकार का बनता था, अब 150 से अधिक प्रकार का बन रहा है सामान। वहीं खबर है, कोरोना से 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे नवंबर में जिले में हो चुकी हैं 10 मौतें, कुल मृतकों की संख्या 19 पहुंच गई है। चंपावत से खबर है, जहाँ पे बेटी के ब्याह के लिए गरीब डिक्री को मिली 21,000 रुपये की मदद। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं। तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे खटीमा में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। प्रेमिका ने जहर गटका, प्रेमी पुलिस की हिरासत में। तो प्रेम प्रसंग के कारण एक युवती ने जहर गटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं खबर आई है सुल्तानपुर पट्टी से, जहाँ मिट्टी की ढांग में दबने से मजदूर की मौत हो गई। युवती लापता, लोगों ने परिजनों के साथ SSI को घेरा। तो गैर समुदाय के युवक पर युवती को भगाने का आरोप लगाया गया है। तो खटीमा से खबर है, जहाँ पे नगर से एक युवती के लापता होने पर कई संगठनों ने युवती के परिजनों के साथ मिलकर कोतवाली में SSI का घेराव किया। उन्होंने 24 घंटे के भीतर युवती की सकुशल बरामदी और मामले में शामिल युवक की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। राठी गैंग के बदमाशों को पकड़ने वाले जवान सम्मानित होंगे। वहीं खबर है काशीपुर से, जहाँ पे जमीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में तकरार, 2 को गिरफ्तार किया गया है। वीकेंड पर रोडवेज बसों में उमड़े यात्री। तो रुद्रपुर से खबर आई है।